कौटिल्य पंडित जो आपके सामने बैठा है आज तो हम देख रहे हैं, हम आपको लेकर आए हैं मिलवाने कौटिल्य से जो कोई पहुंचा है आज द्रौपदी मुर्मू जी अपने हस्तों से सम्मानित करेंगे और आज गोहाना में कल इनका दिल्ली में ब्रह्म सम्मान कुमारी है, तो इसीलिए आज हम आश्रम यहाँ पर हुकमचंद मंडी में जो मेन मकसद था वो हमारे बीच में मिशेल भाई भी आ रहे थे। कौटिल्य पंडित से तो सभी परिचित हैं कि भाई हमारे भारत का बच्चा है और भारत का नाम कहां कहां तक नहीं पहुंचाया है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे मेरा बहुत मन था कि हमारे मिशेल सर और कौटिल्य पंडित दोनों की वार्तालाप हो। और मिशेल साइमन सर जो है वो इंटरनेशनल लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 70 से भी ज्यादा देशों के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ये अपने प्रोग्राम्स दे चुके हैं और प्रोग्राम्स दे ही नहीं चुके हैं, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं ब्रह्मा कुमारीज के सर्बिया कंट्री के। आप सभी को पता है कि जो ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन है वो 170 कंट्रीज के अंदर 140 कंट्रीज के अंदर अपना ज्ञान देती है। 140 देशों के अंदर इस संस्था की ब्रांचेस हैं, हर जगह पर रिट्रीट सेंटर हैं और सेंटर हैं छोटे बड़े। तो 50,000 से ज्यादा समर्पित बहनें यहाँ पर एज ए सरेंडर सिस्टर्स की तरह काम करती हैं। तो इसी संस्था में हमारे एनसी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं सर्बिया कंट्री के। और अगर मैं इनकी विशेषताओं के बारे में बात करूं, बहुत सारे टीवी शोज भी इन्होंने कर रखे हैं, बहुत सारे टॉक शो भी कर रखे हैं। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे बीके मिशेल साइमन तो बहुत सारी वीडियोस निकल के आएंगी। और इतने अथक सेवाधारी हैं। कल आने से पहले, क्योंकि कल ही जस्ट आज ही हम इनको गुरुग्राम से लेकर आए हैं, कल माउंट आबू में थे, 15-20 दिन से माउंट आबू में थे। तो वहां पर भी कल आते आते भी इन्होंने 7 बैक टू बैक टॉक शो रिकॉर्ड किए हैं। तो वहां पे क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके टॉक शो होते हैं रिकॉर्डिंग पे। कल आते आते भी इन्होंने 7 प्रोग्राम्स बैक टू बैक रिकॉर्ड किए। और इतने अथक सेवाधारी, मैं कहता हूँ 67 की आई थिंक एज है। व्हाट्स योर एज ब्रदर? द फिजिकल एज 66 की एज है, लेकिन इनकी एनर्जी जो है, द एनर्जी लेवल इज लाइक 14 इयर्स चाइल्ड। तो एक बच्चे जैसी एनर्जी है। हम कई बार थकान मान जाते हैं, लेकिन ये कभी भी मिशेल भाई और वहां पे प्रोग्राम है, ओके आशीष भाई आई एम रेडी, लेट्स गो। और खाने पीने की यदि मैं बात करूँ ना, इतना कभी भी हम अच्छा पकवान बनाएंगे ना, आशीष भाई डू यू हैव 2 पोटैटोस, तो कैन यू बॉयल फॉर मी, मतलब 2 आलू उबाले, खा लिए, पूरा दिन उसमें सेवा चलती रही। आज भी मतलब इतना पता नहीं एनर्जी आती कहां से। मैं तो कहता हूँ इनके चेहरे का नूर, इनकी एनर्जी आई थिंक वो परमात्मा की ही देन है। कभी भी पिछली बार भी आए थे, 1 महीना यहाँ पर रुक कर गए थे, थोड़ा सा खाएंगे और इतनी एनर्जी के साथ काम करेंगे। सच में मैं तो मानता हूँ ये एक मैजिक है, एक मैजिक से कम नहीं है वाकई में। और हमारे रामदेवी दीदी जी जो हमारे सर्कल इंचार्ज हैं, पूरे सोनीपत के अंडर में, दीदी जी के अंडर में करीबन 10 सेंटर हैं और 250 छोटे सेंटर जिन्हें हम बोलते हैं गीता पाठशाला अर्थात जो हमारी गांव, हर एक गांव में, भारत के किसी भी गांव में, किसी भी शहर में देखेंगे तो ब्रह्मा कुमारी के अलग अलग जगह पर केंद्र हैं, छोटे उप केंद्र हैं और गीता पाठशालाएं हैं। तो दीदी जी के अंडर में 250 से 300 गीता पाठशालाएं हैं। गोहाना का सेंटर भी दीदी जी के अंडर में ही आता है। ब्रह्मा कुमारी के 2 सेंटर हैं हमारे गोहाना के अंदर, ये मेन सेंटर है, इसकी एक ब्रांच है रोहतक गेट के ऊपर। तो दीदी जी पूरे ईश्वरीय परिवार को संभालते हैं एक माँ की तरह। तो दीदी जी का परिचय और हमारे मिशेल भाई का, कौटिल्य पंडित का और सतीश जी आपको पता है कि एक सोने की असली परख और हीरे की असली परख एक जौहरी को हो पाती है। तो मैं कहता हूं कि कौटिल्य को इस मुकाम तक पहुंचाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं तो पर्सनली इनके घर पर गया हूं, वहां पर एक रात में रुका भी हूं, 1-2 रातें वहां पर। तो मतलब इनका जो तरीका है बच्चों को तराशने का, वो बड़ा जबरदस्त तरीका है। इनका एक कैंपस भी है कौटिल्य कैंपस करके, कौटिल्य कैंपस पानीपत के अंदर है। वहां पर बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, जिस लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती है, माशाल्लाह उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इस लेवल पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो 8th क्लास का बच्चा ग्रेजुएशन तक के भी सम निकाल देता है, ग्रेजुएशन तक के टॉपिक बड़ी आसानी से समझा देता है। मैं तो कई बार, और हमारे बीच में आइल्स ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर भी आए हैं और अभी कुछ देर में हमारे बीच में हमारे गेस्ट का बुके के साथ और तिलक के साथ भी हम वेलकम करेंगे जस्ट आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन। सो सीट ले सकते हैं।
अच्छे अच्छे इधर आ सकते हैं सर, यहाँ से। कोई बात नहीं। तो बस इतना मैं बताना चाहूंगा कि कौटिल्य उनमें वो आ जाएंगे। सो बहुत बहुत अच्छे लेवल पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है और मैं ये कहूंगा कि इनका जो मेथड है डांट प्लस प्यार दोनों का जो बैलेंस बना के चलते हैं बच्चों में वो बड़ा जबरदस्त मुझे लगा। तो सच में ऐसी महान हस्तियां आज हमारे बीच में हैं, तो हम इनका सबका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में सत्यानंद पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मैम कौटिल्य, आपको हमने पीछे सत्यानंद स्कूल में इनवाइट किया था, तो रमन शर्मा से आप मिले थे जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं। सीमा शोरेन मैम ये यहाँ वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आपका भी दीदी हम दिल से स्वागत करते हैं। और हमारे सुमन कौशिक मैम, so she is the managing director. Yes. So and now सुमन मैम जो है हमारे बाल भारती स्कूल के प्रिंसिपल मैम हैं, जो अभी न्यूली प्रिंसिपल हैं करीब 6 महीने से, लेकिन बहुत ही ऊंचाइयों की तरफ स्कूल को लेके जा रहे हैं। हमारे सोनिया गर्ग जी हैं, इनका भी खुद का स्कूल है, बचपन स्कूल पहले था, तो बचपन स्कूल लेकिन अब जो वो स्कूल है वो किड्स कासल में बदल गया है, जैसे तो ऐसे इस तरीके से चलता है। और हमारे बीच में नेहा जी हैं, संदीप जी हैं जो खुद का आइल्स की कोचिंग देते हैं यहाँ पर बच्चों का, आइल्स ट्रेनिंग सेंटर है खुद का, तो वो सेंटर चलाते हैं। और हमारे बीच में K9 मीडिया से भाई साहब, और मीडिया 24/7 से भी हमारे बीच में मीडिया पर्सन हैं, तो सभी का हम वेलकम करते हैं। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि सभी को क्योंकि त्योहारों का टाइम है, सभी को बाहर जाना है, तो इसलिए मैं दीपा दीदी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे बीच में सभी गेस्ट का तिलक के साथ और बुके के साथ पहले कौटिल्य पंडित, ब्रदर निशल साइमन एंड सतीश जी, तीनों का बुके के साथ और तिलक के साथ वेलकम करें। और साथ में हमारे बड़ी दीदी जी का, रामदेवी दीदी जी का भी तिलक के साथ स्वागत करेंगे। प्रेम धमीजा भाई साहब हमारे बीच में हैं, जल बोर्ड में दिल्ली डायरेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हैं, रिटायर्ड ओके। सो इनका भी हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। कंपनी में मैं तोशिबा कंपनी में हूँ, मैनेजर हूँ। तोशिबा कंपनी में मैनेजर हूँ जी, बिल्कुल। गौरव भाई तोशिबा कंपनी में मैनेजर हैं, तो सभी का दीपा दीदी तिलक के साथ स्वागत कर रहे हैं। सुनीता दीदी अंदर है तो बाहर आ जाएंगे बुके के साथ, नहीं कोई बात दीदी है, तो दीपा दीदी इसके बाद बुके के साथ भी तीनों का वेलकम करेंगे। अभी दीपा दीदी बुके के साथ इनका तो कौटिल्य पंडित का वेलकम हम करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। और इसके बाद निशल साइमन और सतीश जी, तीनों का हम बुके के साथ बहुत बहुत वेलकम करते हैं। एक्चुअली बेसिकली ये जो प्रोग्राम था ये एक प्रोग्राम की फॉर्म में नहीं था, इसको हमने इंस्टेंट एक्शन पे प्रोग्राम बनाया। अगर हम 3-4 दिन पहले भी करते तो पूरे बहाना के सभी एमडी प्रिंसिपल सभी की प्रेजेंस होती, लेकिन कुछ त्योहार है, कुछ इंस्टेंट एक्शन हो गया हमारा, तो इसीलिए मेन कुछ है वही आ पाए हमारे बीच में। तो अभी मैं सबसे पहले 2 शब्द सभी कहेंगे। सबसे पहले एक थोड़े से शब्दों में अपनी सक्सेस स्टोरी का निचोड़ क्या है कि भाई क्या कौटिल्य पंडित के अंदर की प्रोसेसिंग है और कौन सी चीज इंस्पायर करती है, और उस सफलता की स्टोरी को शॉर्ट में कौटिल्य एक बार सभी को बताएं। थैंक यू आशीष भैया जी, एंड एक बार आप सभी को ओम शांति। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि इट्स नॉट सक्सेस स्टोरी बिकॉज सक्सेस इज समथिंग दैट इज अचीव्ड, लाइक देयर आर माइल्स टू गो एंड इट्स जस्ट सम फ्यू थिंग्स एंड मैं आपसे शेयर करूँगा। तो बस बात इतनी ही है कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर मेनी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है, सभी में होता है, एंड इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इफ यू ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, then nothing is sort of difficult. So it's
It's just that believe in yourself and move forward. And yes, of course, whatever you want to achieve, then you can achieve. And it's not something as if someone has done, like, don't idealize anyone, because you can actually trace your own path. And sure, you should be inspired by others and look at their stories, learn from them, because whatever we have seen today and whatever we have with us are great mentors, great people to guide us. But if we will try to take help from them and move in our own way, then we can, of course, create histories. So this is just a little short note, but I like to, of course, listen to Sir and everyone else. So again, thank you very much. I want to ask. That's Their company is with us. great. But he has narrated. One question. What's your age at this time? Currently I'm 14. 14. Before 5-6 years before, हमने सदर स्कूल में प्रोग्राम किया था, बचपन स्कूल में, तब आपको इनवाइटेड किया था। तब आप बहुत छोटे थे और तब भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी हर चीज़ की। बच्चों ने बहुत क्वेश्चन पूछ किया आपके सामने, वो नॉलेज आई थिंक आप किस एज में होंगे, शायद में भी 7-8 ईयर्स के नियर अबाउट, है ना। तो उस एज में जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं, उनमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, जो रियलिटी है नहीं, ऐसा कुछ अलग से नहीं आपको वर्ड की या सब कुछ कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पुट करते हैं, आपके माइंड में होते हैं, वो नॉलेज कैसे गेन की? प्लीज छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा इनके माइंड में एंड इन हिंदी प्लीज, हाँ, बिल्कुल। या ताकि वो समझ सके उस चीज को, क्योंकि मेरे सामने भी बड़ा क्वेश्चन है ये कि आपकी माइंड छोटी से माइंड में सारा सब कुछ कैसे है। अगर मैं भी अपने लिए नॉलेज इकट्ठा करूँ तो शायद नहीं कर सकती। नहीं, इतना ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ ज्यादा है ही नहीं। बट फिर भी इनको पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है और बस प्लीज इनको क्लियर करो, हाँ। ताकि हमारे तो उधर उनका तो आगे का फ्यूचर है आगे, आई थिंक, है ना। कुछ आपसे मोटिवेट हो सके, आगे कुछ प्रोग्रेस कर सके और आपको अपने हीरो के रूप में जान सके। अरे नहीं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे अलग से कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर आप चीज़ों को समझने लगते हो तो हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। और यू शुड नॉट ट्राई टू लर्न थिंग्स। ये जो आपका एक तरीका है, अगर आप चीज़ों को क्रक्स को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे किसी भी चीज़ के, तो आधी चीज़ें कोरिलेट हो जाती है अपने आप से, आधी चीज़ें आपको खुद से समझ में आ जाती हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ऐसा रहता है कि आई वॉज एक्चुअली I guess I was in a TED talk or something and we had a big conversation. तो उसमें एक सर थे, शायद he was the commissioner of police of Surat at the time. नहीं, it was not a talk show but I met him. So वो यही कह रहे थे, हाँ वही सूरत। So he was actually saying कि अगर आप कुछ ज़्यादा, मतलब अगर आप किसी चीज़ को समझते हैं, अगर आप कई चीज़ समझते हैं, कई चीज़ों के बारे में जानते हैं, कहीं से पढ़ते हैं, फिर एक आपका एक ऐसा बेस क्रिएट हो जाता है, एक ऐसे मैग्नेट के रूप में बेस क्रिएट हो जाता है। कोई भी चीज़ आती है वो आपको आसान लगती है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स स्टडीज बट रादर इट्स मोर अबाउट एवरीथिंग, इट्स लिटरली एवरीथिंग। क्योंकि अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है किसी भी फील्ड में, इमेजिनेट गुड प्लेयर यू आर इन स्पोर्ट्स, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट, अगर आपके उसके बेसिक्स अच्छे हैं स्पोर्ट्स के, फिर अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करते हैं तो आप इजीली कैचअप कर सकते हैं। तो वही है कि लर्न वेल and I try to enjoy things because I never, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ सोच के किया था। It was just कि मतलब of course due to the guidance of parents, family and everyone and of course well and of course थोड़ी बहुत ही मेहनत लगती है, क्योंकि उसके बाद वो मेहनत नहीं, वो आपकी खुद में एक मज़ा है, it becomes an enjoyment and at the point it becomes it, then whatever the field is, but then you can easily ace it because possibilities are endless and we can often work a lot. तो बस बात इतनी है कि अगर आप उसको पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। फ्यूचर जर्नी बहुत अच्छा। जो चीजों को बहुत अच्छा कौटिल्य, बहुत अच्छी बात बोली कि चीजों को समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट हमारे अंदर में फिट हो जाए। वाह, दैट्स अमेजिंग। और अभी मैं कौटिल्य ने तो पहले ही बोल दिया, नहीं अरे नहीं हमें तो ज्यादा ही हो गया। मैं सतीश जी से चाहूंगा कि सतीश जी जो सीक्रेट है इस चीज का वो एक बार सभी के सामने शेयर करें। ओम शांति। सर्वप्रथम मिशेल जी आपका स्वागत है, क्योंकि संडे को हम आपका स्वागत वहाँ पर करनाल जिले में करने वाले हैं। और अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा,
छोटे छोटे यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं। देखो बेटे, आप सब चीजों का बेसिक करें। बेसिक अगर रामायण है या महाभारत है, अगर एक ग्रंथ की बात करें तो सबसे बड़ा विश्व का जो सबसे बड़ा ग्रंथ वो महाभारत है। लेकिन यदि हम उसकी थीम पर जाएं, उसके कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो बहुत छोटी सी स्टोरी है। ऐसे ही रामायण, अगर रामायण वैसे देखी जाए, केवल हमें 2 या 3 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करनी हो तो सभी कर सकते हैं, बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है। उसके बाद उसका विस्तारीकरण। सेम मामला एजुकेशन का। अगर हम थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, साइंस की बात करें, कितने चैप्टर होते हैं तो? फिजिक्स की यदि बात की जाए तो मेरे ख्याल से 20-25 प्लस माइनस, इतने, इससे ज्यादा होते ही नहीं। सेम मामला बायो का है, सेम मामला केमिस्ट्री का है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, उसका टोटल कंटेंट यदि हम पढ़ें तो बहुत बड़ा नहीं है, 35-40 चीजें हैं बस, उसमें सारी की सारी इंडियन हिस्ट्री आ जाती है। सेम मामला वर्ल्ड हिस्ट्री का है, सेम ज्योग्राफी का है। तो हम उन चीजों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कोई भी चीज हो, हमें उसकी जो मेन चीज है उसका पता होना चाहिए बस, अपनी एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद तो छोटी छोटी बातों में पीएचडी होती है, फिर तो एंडलेस नॉलेज। लेकिन हर चीज का यदि हमें बेस पता है। आप बेटे कौन सी क्लास में? 4th में। यदि 4th की बात करें, पूरे इंडिया के अंदर 4th में इंडिया का मैप होता है। 3rd क्लास की बात करें, जिस भी स्टेट में बच्चा पढ़ता है वहां का लोकल मैप उसमें स्टेट के बारे में होता है। और 5th क्लास की बात करें तो वर्ल्ड मैप, थोड़ा सा कम से कम कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस वगैरह ये चीजें वर्ल्ड मैप में आ जाती है, हमारे टाइम में भी आती है। लेकिन अगर, और वैसे भी देखिए, अगर हमें वर्ल्ड मैप तैयार करना है तो करना क्या है? हमने कुल 200 शब्द सीखने बस। पहले तो हमने याद कर लिया, मैप के अकॉर्डिंग कर दिया। और यदि हमें मैप आ गया तो अभी आशीष जी ने बताया कि सर्बिया के इंचार्ज हैं, सर्बिया कहते ही एकदम से माइंड वहां पे गया, यूगोस्लाविया पे। पहले यूगोस्लाविया होता था, स्लाव कंट्रीज है, तो एकदम से माइंड वहां पहुंचता है। तो आप अपनी मैप वगैरह ठीक करें और चीजों को समझने का प्रयास करें। एक और, स्पेलिंग्स पर जोर मत दें। मार्क्स आपके कटे नो प्रॉब्लम। यदि हमें फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती है तो क्यों उसके ऊपर दिमाग खराब करना है? सीखने के लिए और बहुत ज्यादा चीज है। फैब की वो आप स्पेलिंग के ऊपर ज्यादा वो नहीं करें। अगर स्पेलिंग के कारण हमारे मार्क्स कट जाएं, कोई बात नहीं। पेरेंट्स यहाँ पर चलो थोड़ी है, लेकिन वो भी 8th क्लास तक तो मार्क्स के बारे में सोचे नहीं। और ये पोर्टल बैठा है, हमने आज तक 8th क्लास तक कभी नहीं पूछा भैया तेरे कितने मार्क्स है, कभी भी नहीं पूछा 8th क्लास तक, ना सितंबर एग्जाम में, ना फाइनल एग्जाम में। और इसकी कभी कोई पोजीशन नहीं आती। टॉप 5 में कभी पोर्टल की कोई पोजीशन नहीं आई। बट वो मेरे को नहीं पता, अगर एक बार आई भी होगी तो ठीक है। तो जो फर्स्ट इनकी क्लास में होता था, इसका नॉलेज उसकी तुलना में बहुत ज्यादा था। लेकिन जो चीजें इसको आती थी वो एग्जाम में तो आनी नहीं थी, बट नॉलेज तो था, एग्जाम में तो नहीं आनी। अब उन सब चीजों का फायदा अब इसको मिला। अब तो अब ये एलएन में पढ़ता है और बहुत बेनिफिट मिलते हैं, बहुत बेनिफिट्स। देखिए बहुत बच्चे टॉप करते हैं, बोर्ड को भी टॉप करते हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चे कहीं भी पढ़ते हैं स्कॉलरशिप पे नहीं जाते हैं। लेकिन पोर्टल आज तक जहां भी गया स्कॉलरशिप पे गया। जीरीगढ़ का वर्ल्ड स्कूल में पढ़ा, गुड़गांव, वहां भी स्कॉलरशिप पे। पंचकुला पढ़ा भवंस में, वहां भी स्कॉलरशिप पे। अब एलन में है, वहां भी स्कॉलरशिप पे। रीजन जो इसका नॉलेज था। अभी वहां पर हम गए तो वहां के डायरेक्टर ब्रजेश माहेश्वरी जी, जो एलन इंस्टीट्यूट कोटा, जहां पर 1,72,000 बच्चे तो खाली वहीं पढ़ते हैं। और हरियाणा के तो हमारा बहुत बड़ा सेंटर है ICS, परिमल जी मेरे अच्छे दोस्त हैं और ICS के भी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने भी आजकल धूम मचा रखी है कई स्टेटों में। हम तो राजस्थान में गए, वहां भी ICS मिला, यूटी में गए, वहां भी ICS मिला, और हरियाणा में तो हर कहीं पे है। तो जो वहां गए उन्होंने पोर्टल से पूछा इसके
ड्रीम के बारे में, और जिन जिन यूनिवर्सिटी का चर्चा किया उन्होंने एडमिशन प्रोसेस को बताने लगे, वो इसको पता था। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम बताए जो MIT वगैरह में गए, उनको ये लोग सभी को जानता था। तो उन्होंने भी कहा भाई ये तो कम से कम, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, केवल एक जनरली इसके लिए बता रहा हूँ, उन्होंने भी कहा भाई ये तो काउंसलर है, स्टूडेंट तो है ही नहीं। रीजन, इसको अपने स्कूल में जहाँ पर GD गोविंद पब्लिक स्कूल गुड़गांव में पढ़ता था, वहां पर इन सब चीजों का इसको पता चल चुका था। तो बच्चों को नॉलेज हो, केवल एग्जाम की ओर ना देखें, उसको सब पता होना चाहिए। कम से कम जितने भी गोहाना के स्कूल है उसको सब पता होना चाहिए। एक स्कूल वहां पर है, एक वहां पर है, एक वहां पर है, वहां पर है, सभी हमें पता होता था अपने टाइम में, तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी और सराउंडिंग्स का नॉलेज है उसके ऊपर फोकस रखें कि बच्चे को हर चीज का पता होना चाहिए, उसको देश दुनिया की जो मेन चीजें हैं। अब जब कोटिले छोटा सा था, इसको इंडियन पॉलिटिक्स का सब पता था, कौन राजनाथ सिंह है, कौन नरेंद्र मोदी है, कौन कहाँ के CM है, किस स्टेट में कौन सी पार्टी इस समय तूफान मार रही है, कौन सी पार्टी का ग्राफ डाउन हो चुका है, कौन किसके अध्यक्ष हैं, और उससे फिर धीरे धीरे माइंड खुलता गया। तो बच्चों की का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, वो चीजों को समझे, क्रम न करें, बस उतना ही। धन्यवाद और ओम शांति सभी को। और देखिए यहाँ तो हमें दादी जी से भी तो बहुत ज्यादा कोटले को प्यार मिला ही मिला, हमें भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। और आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बार बार ये तो सौभाग्य होता है जब कभी भी हम आध्यात्मिक ऐसी चीजों में वहां पर, क्योंकि वहां का तो कोरा ही अलग होता है, वहां का एनर्जी ही अलग होती है, और वो आशीष जी आपके कान पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक तो कोटिले के साथ हमारी सारी फैमिली बात बहुत ज्यादा किया करती, वैसी बातें नहीं, और हमने कभी भी इसको खराब खाने को नहीं दिया, कभी 10 रुपए नहीं दिए। आप भी इसकी अगर आप पॉकेट में देखें तो इसके लिए में शायद ही कोई पैसा हो, इसको पैसे भी कभी कभी मिलते हैं बाहर जाने पे, तब ये कि खर्च नहीं करना है, बाकी पॉकेट में डाल के रखो, खर्च नहीं करने, पॉकेट में रखो, खर्च नहीं करने। तो अच्छी इसने चीजें खाई, अच्छा दिमाग रखा, खराब चीजें कभी नहीं खाई। इसके अलावा जब ये छोटा सा था, बड़ी बड़ी बातें किया करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार इसने कहा कि पापा जी ये बताओ सबसे पावरफुल कौन आदमी? तो मैंने कहा भाई DC। उससे पावरफुल चीफ मिनिस्टर। अब इसके सब जानता था उनको, क्योंकि छोटा सा था, प्रसिद्ध होने से पहले इसको सब पता था चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं। 5 के आसपास, 5 साढ़े 5। तो फिर से कहा उससे पावरफुल, हाँ भैया प्राइम मिनिस्टर। उससे पावरफुल उन दिनों में बराक ओबामा, वहां के प्रेसिडेंट थे US के, माँ भाई बराक ओबामा, ये जानता था उनको भी। फिर से कहा उससे पावरफुल, माँ भाई उससे पावरफुल तो भगवान है। फिर बोले उससे पावरफुल, मां नहीं भाई भगवान तो भगवान, उससे पावरफुल कोई नहीं, सर्वशक्तिमान तो हाँ। वही है। तो जवाब था इसका कि फिर तो पापा जी भगवान ही बनना पड़ेगा। नहीं, कहने का अर्थ ये बड़ी सोचें। देखिए जीवन में जो होगा, लेकिन लक्ष्य हमारा हमेशा वो होना चाहिए। भाई हम क्यों, हाँ। तो एक बार ये उनके साथ बैठा, दीपक चौरसिया के साथ वो चली हुई, तो चौरसिया जी ने पूछा टॉक शो में कि कोटिले तेरे को हनुमान चालीसा आती है? हाँ आती है, सुनाई। फिर इसने कहा, उन्होंने कहा कि तू चाहता है कि तू भी हनुमान जी जैसा पावरफुल हो जाए? इसका जवाब था, मैं चाहता तो ये हूँ कि उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाऊं, बाकी क्या करूं, भगवान है, हो तो नहीं सकता। तो बाकी है कि स्वप्न तो बड़ा ही होना चाहिए, भाई हमारे उसकी बात हो ना हो, लेकिन ये जरूर कि मुझे भी कुछ करना है और बड़ा करना। मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सच में कौटिल्य को जो जानने की इच्छा होती है ना, इसके अंदर नॉलेज की अगर मैं बात करूं, पिछली बार जब मैं कौटिल्य के घर पे गया था तो वहां पर इवन देखो, एक होता है हमारे एक्शंस का लेवल, हमारे एक्शंस में हमारी पर्सनालिटी झलकती है। दूसरा होता है हमारे वर्ड्स का लेवल, शब्दों से हमारी पर्सनालिटी झलकती है। तीसरा होता है हमारे थॉट्स के द्वारा,
हमारे थॉट्स से हमारी पर्सनालिटी का पता चलता है। और सबसे महीन और सबसे बारीक लेवल होता है हमारे ड्रीम्स का लेवल, स्वप्न का लेवल। स्वप्न में वो चीजें भी आती हैं जो कंप्लीट हमारा एमआरआई कर देती हैं। तो जस्ट जब मैं वहां पे घर पे था, क्योंकि सतीश जी के घर की ना खास बात है, कोई भी इनके यहाँ पे गेस्ट आता है उसको फील ही नहीं होता कि भाई वो गेस्ट है, उसको सच में ऐसा लगता है कि वो फैमिली मेंबर है ना, उससे इतना स्पेशल ट्रीट करेंगे, मतलब इतना ज्यादा उसको फैमिलियर का माहौल देंगे कि सच में उसको लगता है हमारी फैमिली है। तो उस टाइम पे हम जस्ट रात को सोने के लिए जब गए तो ऐसे डबल बेड है कोटिले के, इतना सिंपल। मैं सच बताऊं तो मुझे लगा था कोटिले पंडित है, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है, तो उसका रहना खाना तो ऐसे अच्छा वीआईपीस की तरह होगा। वहां पे आप देखोगे ना एकदम सादा जीवन और सिंपल घर एकदम, और उसमें से आगे निकल के मतलब इतनी आगे निकल के जाना, तो ऐसे डबल बेड था, तखत था, वो तखत या बेड, अच्छा बेड था। तो वहां पे इस साइड तो सतीश जी लेटे हुए थे और इस साइड बीच में कोटिले थे, तो साइड में मैं लेट गया, मतलब हम सो रहे थे। तो आई थिंक 3 या 4 बजे का कितने बजे का टाइम था ये पता नहीं, मैं ग्रेजुएशन के कौन से कोई न्यूमेरिकल्स नींद में ही बोलने लगा, पता नहीं वो न्यूमेरिकल्स थे कि क्या थे, मुझे तो समझ में नहीं आया, नींद में ही अपने आप बोलने लगा। तो मैंने इसके तरह से हाथ रखा, फिर थोड़ी देर के बाद चुप हो गया। तो मैंने सुबह उठ के बताया सतीश जी ये डेली बोलता है क्या? तो बोल के नहीं जी, इसका वाक्य में कभी कभी बोलने लगता है। तो देखिए जो चीज देखो कितना एकदम क्लियर बुद्धि है, एकदम क्लियर, वेस्टेज है ही नहीं माइंड के अंदर। क्योंकि ये लेवल किसी भी बच्चे का तब आता है जब इस माइंड में स्लाइटेस्ट थॉट भी वेस्ट ना हो, जो अपने टारगेट के प्रति एकदम बिल्कुल क्लियर हो अंदर से। तो ये चीज जो है वो मुझे कोटिले की बड़ी अच्छी लगी। नॉलेज तो देखो जैसे मैं पहले 25-30 देशों के लोगों को जूम एप्लीकेशन पर डांस और काउंसलिंग देता था, तो वहाँ पे एक बहन थे ससील, कोटिले पीछे वीडियो कॉल के थ्रू आपके जो घर पे आया था, तो वो माडागास्कार से थे। तो मैंने को इनको कोटिले को कहा, कोटिले ये देखो ये ससील बहन है, हम वीडियो कॉल पे, तो ये माडागास्कार, ओके 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 माडागास्कार आई हैव हर्ड अबाउट, मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी इसके बारे में। मुझे लगा जिन कंट्रीज का दूसरों को नहीं पता होता ना, कोटिले को वाकई में नॉलेज है और इसको एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, माडागास्कार कहाँ पे है, किस किस कॉन्टिनेंट पे, किस आइलैंड पे, मतलब इतनी इतनी डीप नॉलेज है। उसका एक ही रीजन है कि इसकी बुद्धि बड़ी क्लियर है और वेस्ट थॉट्स माइंड में, मुझे नहीं लगता है कि उतने ज्यादा वेस्ट थॉट्स नहीं है। हाँ नहीं है, तभी तो सफलता का वो राज है। और सतीश जी का जो ट्रीट करने का तरीका, मैं कहता हूँ कि कब तो इसके साथ खेलना है, कब इसके हाथ पर मरोड़ देना है, कब इसको सिखाना, मतलब एकदम से परवरिश के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके की परवरिश हम बच्चों को दे रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो एक बार सतीश जी के लिए एक बार सभी ताली बजाएंगे, क्योंकि वाकई में इस हीरे को निखारना वो इनका काम था। और अभी आई लाइक टू रिक्वेस्ट dignitary, the special guest, the special family member, Michelle Simon, sir. So now we want your words. I know you are not getting all the points because we were talking in Hindi. So now this is your time. On the way when we go to from Gurmana to Delhi, you can have some conversation with the party there. But right now, I think they want to listen you. And अलग अलग स्कूल्स में भी इनके प्रोग्राम होंगे 5 दिन के अंदर, और उसके बाद भी जनवरी के अंदर 1 महीने के लिए फिर से आएंगे यहाँ पर, गुरमाना में रुकेंगे। तो उसके लिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिशेल भाई स्पेशल थैंक्स for you that every time you are accepting my invitation and you are coming here in Gohana and doing a really amazing and marvelous seva here. And now the next words will be from your side. So I didn't understand so much, but it looks, I mean, it was, they speak with so much inspiration, and I'm sure you get already a lot of inspiration, and whatever I can catch, you know, it is inspiring me as well. So, what I catch, in fact, from what they say is that, because here is a spiritual university and you are representative of school, principal of school, so we know education is one of the most important things in life, So, but as I see, he's a good student, it makes me think that we should be able to listen, understand, imbibe, and share. That is when you have
awakened intellect. You know, when the soul is awakened, is enlightened, so you have the awareness, and with your awareness you catch what has been said, you understand, then it's part of you, and then you are able to live with that, and then you share automatically with others. And when you have this fourth dimension of listening, understanding, imbibing, sharing, then it's really part of your sanskars. You know, then you know it, and you can live with that forever. You know, and you have two sanskars of it. So, so that is why we have to be to have a lot of attention in our awareness. You know, because we have many moments of awareness, but we let it go. But when I have a moment of awareness, I have to catch it, take it in my side, you know, live with that and share. You know? Because when you share is a pure karma. And with this pure karma, it's demultiply what you know. It's really like make a stamp on your knowledge, on what you know. And then obviously you are enrich yourself and you can enrich the others. And then life is changing. You know? So because it's, we know we live in such a time, you know, I mean, I'm sure you know better the news that I know, but the news of the world are so bad today, you know, and any aspect of life, there is something wrong, something bad is happening, you know, and I was discussing, you know, with the principal here, and she told me all the students after Corona get disturbed and lack of focus and things like that, and Ashish Bhai speak about lack of focus and waste of time, and obviously when people doesn't have an aim, a vision for the future, and when life doesn't allow you to have an aim and vision as well, you know, it's both sides, you know. So then people doesn't have the hope and the desire to study and to learn and to be someone which has some importance, some impact, and can give a contribution to humanity. So, okay, some are like so young, you know, he's so clear and so focused, and it looks like he knows where he goes, you know, and what he wants, and he's ready for it. And I like very much when he say, you know, that yeah, anyone can become clever. You just do your work and never stop. Keep your courage, maintain your hope, and then more you learn, in fact, more you want to learn. Because learn create such a change within yourself, within your personality, within your capacity to manage every aspect of life. So, and it's for me, as I am a spiritual person, I can say that my awareness is developing more and more. And when my awareness is developing more and more, I can catch, imbibe, and take power as well. Especially in spirituality, we can catch the power of each one's souls, you know. And obviously, what I like very much when he say, you know, is like, in fact, every human being has something to teach me. Everyone has some competency, quality, facilities, talent, you know. So I should be able to catch that and take it for myself and copy and use it, you know. So I should never say, you know, I'm the principal of the school, I cannot learn from the student. You know? Because we, first of all, we have to be student for life. You know, that's the problem. Because this is, it's when you are student for life, you create newness, freshness, so you don't become old. You will become old when we stop to learn, when we stop to create newness. You know? And in this school, in fact, we say not only every moment has to be new, but also we are working to create a new world. So if myself, I don't create newness for myself, how can I be part of the creation of a new world where there is peace, love, and happiness? No? So
let me take this responsibility for my own self to create that newness, that freshness. Because when I'm cool, fresh, easy, light, flexible, then whatever I will speak, will motivate people. No, if I'm not inspiring myself, how can I inspire others? I can say, it's good to work, it's good to have education, it's good to have a good life, work for it, maintain it, get it. But if I'm not inspired and if I don't get it for myself, it just works. The thing is, when we speak, it should not just be words. It should be wisdom, knowledge, and experience. So that I have to take my own responsibility. So being a principal of a school, it means I'm responsible to have the position, the spiritual position of my physical position. Which means I have to be inspired by my position to have such a responsibility so that when I speak, when I come from time to time to the class and speak, whatever word of motivation, because you are the one which has to speak word of motivation. You should not expect it's the teacher, it's not my role. No. You have to be the example even for the teacher. Because then the teacher will understand what they have to do also in class. So then that is our responsibility, and the beauty of this spiritual university is that each one student, no matter how young or old they are, no matter how much responsibility they have in the physical life, they have a full responsibility for their spiritual dimension, for their own spiritual stage, and they have to speak from that level, and they have to live according to that stage. Then, you create a change around yourself. Because when I change, the world will change. And that is why, before we were thinking, who I am, I can change nothing, the world is, I'm not a position, and no one is listening to me. I don't need that the world is listening to me. I just be me, to be the real me. I just to be my own inspiration for my own self and live with that inspiration so that people will catch it. You don't need to speak to be recognized. You have to just be. And when you are being is because you feel happy with yourself, you love yourself, you have your own self-respect. The sister was asking me what is the difference about self-respect and ego. But self-respect, I'm very conscious of my value. I'm happy with my value. And nothing can disturb my value. And I give my value to the others. When I live like that, people, I don't need to speak, people will catch. These are special souls, And they will take something just by seeing you, and they want to be close to you. They want to know something from you. They want to ask you a question, Because when you are special, and people recognize it, what is the question they will ask? Where did you get your specialty? What have you done to get that specialty? They want to know, because everyone wants to be special, because in essence, everyone is unique. And unique means special, totally different, which means I have to bring something to the world as my contribution. And when I bring my contribution to the world, I feel so happy, and I'm gifted, and life will gift me also as well, So let me take this own responsibility for myself, then everything can change. But I have to really be totally committed to it. Here in this knowledge we say we have to be committed to our spiritual knowledge from morning to night. Even in our dream we have to be committed to our dream of our aim to become perfect, pure, complete, powerful, So it's a very high aim. And when you want to, in life, you need to create the highest aim as possible. Because the aim is how much constant effort you will give and be committed to that aim. If I want to have the aim to, I will learn geography and it's good enough because I like geography and no more than this. I can read a book from time to time and I know about it and that's good enough. But what is the quality of my effort? Really low. But if I say I want to be an expert in all subjects
and I want to be such a good person that everyone can love me and I can give love to everyone, then that is another type of job. And then I have to be committed, because at every second I am in life, connected to life and connected to the reality. And this spiritual knowledge is a knowledge connected to reality, is a living knowledge for the real life. So this means that at every moment I have to, as Ashish Bhai was saying, each and every of my thought has to have the quality of goodness, of purity, of power, of wisdom. Because at any moment there is something around me, there is someone around me. Even when I am alone, I'm not alone, I am with myself. So I think about me, even that, because I know I'm not perfect, and still I have to think something good about me to become good. So then when I think in that way, when I have that type of awareness, then something can really change in myself, and I really change. Others will change automatically. So, and that is the essence of spirituality. First, me. It's all about me. My first responsibility is about me. Everything is I, myself, first. First on my effort. When I have to give a gift, it's for the others. But when I have to make the work, it's for me. So that is the self-respect. The ego is say, first me the gift and you the effort. And the self-respect is you for you the gift and for me the effort. Then everything will change. Okay? Shanti? Special thanks Michelle Bhai, and in future also in so many schools we'll listen your thoughts. And now for a few minutes, because everybody is in hurry because they have their own work, so yeah. Sorry, but मेरे माइंड में ऐसा होता है कि जब कोई क्वेश्चन चलता है, मे भी ऐसा हो कि यहाँ से जाने के बाद सोचते हैं कि मैं पूछ लेती हूँ, तो मैं पूछना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमने इनको कभी 10 रुपया नहीं दिया और खाने के लिए तो बाहर की चीज़ें नहीं खाई, बट आज के टाइम में जो बच्चों के दोनों से कॉन्फ्रेंस नहीं आता, इनका मन नहीं करा या आपने दिया ही नहीं। प्लीज़, जैसे मैं बच्चों को देखती हूँ बहुत ज़्यादा चिप्स कुरकुरे इन चीज़ों में लगे हुए हैं, और इवन कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं जिससे नहीं होता है, सब कुछ खाने दो बच्चों को, जबकि मैं इन चीज़ों को बिल्कुल लाइक नहीं करती, बिल्कुल भी लाइक करती। बट दूसरों को देखते देखते बच्चे, उनकी मम्मा ये कर, मतलब सबका चलता है बच्चों का। तो वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपका मन ही नहीं किया, कभी भी जिद नहीं की, या कैसा क्या रहा, थोड़ा सा प्लीज। तो आई थिंक 7-8 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, बच्चे जो बैठे हैं वो भी कुछ सीख के पाएंगे, प्लीज बताइएगा एक बार। तो ऐसा इंग्लिश अंडरस्टैंड या बच्चे छोटे हैं, ही कैन स्पीक इन हिंदी आपको, हाँ या तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं था कि मतलब मन पूरा ही ना करे। हाँ, ऐसा तो था कि मतलब अगर थोड़ा सा गाइड करते कि नहीं लेना, तो मतलब खुद से भी मतलब बाद में इतना मन भी नहीं करता था। हाँ, ये बात पापा जी हमेशा कहते थे कि मानिए कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसे फिर इंजेक्शन भी देना पड़ता है, कभी कभी दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। तो वो बात है कि मतलब जो चीज़ आपको हार्म करती है किसी भी रूप में, भले ही नॉट गुड, लाइक इट्स अ जनरल परसेप्शन ऑफ पीपल। तो इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट दैट कि ऐसा भी नहीं था कि वो लिया भी नहीं उसके बाद, मतलब पापा जी ने मतलब घर की तरफ से बंद था और वैसे भी बंद, क्योंकि थोड़ी चीजें रहती हैं बिकॉज दे नॉट देयर श्योरली हार्मफुल। एंड बट आप जब स्कूल में गए, स्कूल्स में और बच्चे खाते हैं लेते हैं, तो उनको देख के कभी ऐसा मन हुआ कि मैं भी टेस्ट करूँ? मैडम, पहला कंट्रोल उनकी मम्मी पापा ने किया वो तो मैम, बट बच्चों का भी थोड़ा सा माइंड होता है। हाँ बिल्कुल, वो तो आपका घर का ही था, उसी में हाँ बच्चे तो खूब खाते हैं। वही कुछ बच्चों को देख के जैसे होता है ना किसी नहीं ऐसा मतलब ऐसा तो मन तो करता था, लेकिन फिर मम्मा पापा से टेंशन बात नहीं। मानने का। हाँ, मतलब पता था नहीं मानोगे फिर भी क्या ही हो जाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। अमेजिंग सोनिया जी। और मतलब सोनिया जी कह रही थी क्या कोई स्पेशल क्या है, क्या कुछ ऐसा कौटिल्य में? अभी कुछ देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में तो बस हम वही बात कर रहे थे। भाई साहब जब मैं कौटिल्य को बस स्टैंड से लेके आ रहा था ना, तो हमारे भाई साहब कहाँ पर है, जो मैनेजर है वहाँ पे, हाँ वो भाई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कौटिल्य क्या है ऐसी आपकी चीज आपके अंदर? तो मैंने कहा कि ना देखो इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो है ठीक, लेकिन ना वहाँ पे पहाड़ों के अंदर एक बाबा जी है,
तो वो ना झाड़ा लगाते हैं बच्चों पे, तो आप लगवा के देखो, वो तैयार हो गया, एड्रेस बताओ मुझे। तो बात करो नहीं, तो बच्चे की क्रिएटिविटी और मोटिवेशन काम करता है। सो नाउ हमारे जो बड़े दीदी जी हैं, जिनका आशीर्वाद ना केवल कौटिल्य के लिए, ना केवल मिशेल भाई के लिए, ना केवल मेरे लिए, आप सभी के लिए दीदी जी का आशीर्वाद जो है, वो ब्लेसिंग्स जो है, वो तरक्की की तरफ हमें लेके जाए, और हम सभी को दीदी जी जो है अपने आशीर्वचन से सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हमारे सामने बैठे हुए सतीश भाई जी और कौटिल्य जी और अपने मिश्रा जी और आशीष जी और आप सभी बाबा के घर में आप सभी का वेलकम वेलकम है। बहुत अच्छा आप भगवान के घर में पधारे हैं और आपके सामने कौटिल्य जी भी आए और उनके फादर भी आए और आपने सब में दिल से इनका स्वागत भी किया। और अचानक ही हमारे को आशीष जी ने बताया कि ऐसे ऐसे कौटिल्य जी के नजदीक में आ रहे हैं, तो मेरा दिल है उनको बुलाने का। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आए और हमारे दिल में उनके प्रति वेलकम है। तो आशीष जी हमारी जो दादियों के पीछे फोटो है, और चेतन में जब ये दादियाँ हमारी थी तो कौटिल्य जी अपने माउंट आबू में गए और इनसे हमारे भाइयों ने जो भी प्रश्न पूछे और उनका बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिया। और मैंने देखा कि इनके धार्मिक विचार भी हैं और यहाँ आने पर इनको पता चला कि हर बात में हमें यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई जाती है। तो घर में रहते हैं, परिवार में संस्कार भी सबके अलग अलग होते हैं, परंतु यहाँ हर बात में पॉजिटिव थिंकिंग। और यहाँ विशेष रूप में जो टेंशन डिप्रेशन है, जो आज के समय के हिसाब से बातें होती है घरेलू है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, और वहाँ जरूर कुछ बातें तो आती हैं और जिनको हम पेपर समझते हैं, जैसे बच्चों के पेपर होते हैं और बच्चे लक्ष्य रखते हैं कि मुझे पास होना है और अच्छे नंबर में पास होना है और कर्ज तक पहुँचना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमको जो परमात्मा का यहाँ पर आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान जो मिला है, और यहाँ विशेष पॉजिटिव थिंकिंग जो आप सबने शायद हमारी शिवानी बहन है उनका कभी लेक्चर सुना है ना, तो उनके हर लेक्चर में पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो ऐसे ही हम सभी ने बचपन से यहाँ पर ऐसा सीखा और उस सीखने पर मैं आपके सामने एक सैंपल हूँ, कभी भी मैंने क्रोध करके नहीं देखा है। भगवान ने जैसा सिखाया, मैं शीतल शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे मेरे पास कई प्रकार के पेपर ऐसे ऐसे जोश वाले ऐसे ऐसे आते हैं, परंतु मैं उनको प्रैक्टिकल में शीतलता के रूप में आंसर देती हूँ, उनका चेहरा दिखाती हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ और उनके प्रति भी शुभ भावना और शुभकामना रखती हूँ। ऐसा हमारा जीवन यहीं से बना। तो जो सुप्रीम सोल परमात्मा है, गॉड फादर है, वो ज्ञान का सागर है, विशेष रूप में उसने हमें स्वयं की समृद्धि, बोलने वाली, सुनने वाली, देखने वाली, शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? वो एक सोल है। परंतु वो सोल है, जब हम भगवान के पास थे तो हमारी सोल कैसी थी? प्योर सोल थी। तो हम बार बार स्मृति में लाते हैं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। आत्माएं तो हम सभी हैं, परंतु हम अगर पिछली स्मृति जो अनादि रूप में है, जब हम परमात्मा के पास थे, आज भी एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका हम शुद्ध आत्मा कहेंगे। उसके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैर, क्रोध नहीं होता। और बच्चों के साथ सभी का प्यार होता है ना, चाहे माँ बाप के साथ हमारी थोड़ी सी अनबन भी हो, पर बच्चे के साथ हमारे मन में भी नहीं आती है ना। तो इसलिए परमात्मा ने हम बच्चों को ये ऐसा खुद की पहचान, हम कौन है,
हम शरीर में जो इतना बड़ा भौतिक शरीर है, परंतु इसमें बोलने वाली, सुनने वाली, देखने वाली, शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है वो एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है, सोल है। तो हम बार बार शरीर के देह भान से दूर होने के लिए, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मेरा पिता परम आत्मा भी ज्योति बिंदु है। तो इस प्रकार बार बार मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आज जो भी हमारे पास आते हैं, और हमारे यहाँ हम 7 डेज का कोर्स करवाते हैं, जिसमें आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, कर्मों का ज्ञान ये सारा देते हैं और मेडिटेशन सिखाते हैं, जिससे आप जैसे भी संस्कारों वाले आपके परिवार में पति के रूप में, बच्चे के रूप में, बहू के रूप में परिवार मिलता है और सबकी नेचर अलग अलग होती है। तो उनके साथ चाहे वो कैसी भी नेचर के हैं, तो हमें इस ईश्वरीय ज्ञान से हमारा जीवन भी खुशनुमा जीवन बन जाता है। आज हम सबके पास कितना भी लाखों करोड़ों धन हो, सोना चांदी हो, हमारे महल मालियां हो, हमारे घर में 4 गाड़ियां भी हो, नौकर चाकर भी हो, हर प्रकार से हमारे घर में सुख सुविधा है, परंतु मेरा मन शांत नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है, तो सब नीरस लगता है। तो इसीलिए ये ईश्वरीय ज्ञान हमें बहुत बहुत फायदा देने वाला है। कौटिल्य जी ने बहुत गहरे रूप में इसको समझा दिया है और प्रैक्टिकल भी करते हैं। मैं जरूर समझती होंगी कि कौटिल्य जी मेडिटेशन करते होंगे, तो इनको बहुत अच्छा ज्ञान मिला है। और जैसे इनकी भगवान बुद्धिमानों का बुद्धिमान है और उनका ये बच्चा भी बुद्धिमान है, और अपने भारत में क्या विदेशों तक भी आप गए हैं? कितने देशों में? मतलब 4-5 जगह विदेशों में भी इनका जाना हुआ है, तो बहुत अच्छा है। और ऐसी बुद्धि परमात्मा इनको देता रहे और ये सब जगह अपने नॉलेज के द्वारा अनेक बच्चों को नॉलेजफुल बनाते रहे, ऐसी शुभकामना इनके प्रति भी रखते हैं। और आपसे भी हम आप बहनें आई हैं और आपने बहुत अच्छे प्रश्न भी किए हैं कि बच्चों का जीवन ऐसा हो, बाहर के आज जो ये बर्गर वर्गर जो भी कुछ आता है बच्चे ना खाएं, बहुत अच्छी बात है। आपका अटेंशन है बच्चों पर, कई होते भी बच्चों का दिल करता तो देना ही होगा, नहीं मतलब चलो इनको युक्ति से चलाना होता है, थोड़ी चीज दे दो, धीरे धीरे उनके नुकसान बता दो, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा उस चीज को नहीं लेता है। आपको पता होना चाहिए कि हम भाई बहने या जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, बाहर का चीजें बनी हुई मिठाइयों के रूप में या होटलों में खाना है वो हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ इतना ही क्योंकि थिंकिंग कैसी होती है। तो बनाने वाले को कोई भी प्रकार की शुद्धि का नॉलेज नहीं है, नहाना धोना जरूरी है, या बीड़ी सिगरेट शराब मीट अंडा ये नहीं लेना है, या फिर कपड़े शुद्ध पहनने हैं, तो उनको नॉलेज नहीं है। उनका काम तो बस खाना पीना भी कैसा हो, कपड़े भी कैसे हो, कई दिन के बाद बदलते हैं, फिर आपस में उनकी थिंकिंग कैसे है। तो कहा जाता है ना जैसा अन्न वैसा मन। तो बाहर का खाने में वो एक दिन आप 2 दिन खा सकते हैं पर रोज नहीं खा सकते, तो शरीर की हालत ही ऐसी हो जाती है। तो घर का जो भोजन होता है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है और अच्छे विचारों में प्यार, उसमें स्नेह भरा हुआ होता है कि आप कितने प्यार से भोजन बनाते होंगे। तो मैं एक बात आपको इशारा देती हूँ कि जब आप घर में भोजन बनाते हैं अवश्य ये 2 विचार करते हुए आप भोजन बनाएंगे कि ये भोलानाथ जब आप रसोई में जाते हैं कि आपके भंडारे में मैं आपके लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो वो ये जब हम भोग लगाते हैं, छोटा सा सत्संग कराते हैं, चाहे हलवा बनाया या चावल बनाया या और कुछ बनाया, तो मन में आता है कि मैं प्रसाद बना रही हूँ। और जब आप भोजन बनाते हैं रोज का अगर आप प्रसाद बनाएंगे और खाएंगे तो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत असर मन के ऊपर पड़ता है। तो जो चीज हम भगवान के आगे अर्पण करके और मनसा से परमात्मा के आगे प्रेयर थोड़ी सी करते हैं, हे परमात्मा आपका भंडारा भरपूर है, आप देने वाले दाता हो, आपका ही सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपके लिए इस भंडारे में प्रसाद ब्रह्म भोजन बना रही हूँ।
और आपकी दृष्टि इस भोजन पर आ रही है तो वो भोजन एक प्रसाद का रूप बन जाता है। और जब आपको खाने की थाली मिलती है तो हमारी एक नेचर बनी हुई है कि खाने की थाली मिली और बातों बातों में खाना शुरू कर देते हैं। पर आज से हम 1 मिनट जरूर परमात्मा को याद करके, ये परमात्मा ये आपके भंडारे का प्रसाद ब्रह्मा भोजन है, पहले आप स्वीकार करें। जैसे हम एक दूसरे का रिवाज रखते हैं, आओ बहन जी बैठो, पानी पियो, चाय पियो, चाय का टाइम है तो खाना खा रहे हैं और अचानक ही मेरा पहुंचना हो जाता है, जरूर आपके मुख के शब्दों में आएगा आओ बहन जी खाना खाओ, ये रिवाज की बात है। तो ऐसे हम परमात्मा का रिवाज रखते हैं और पहले उसको खिलाते हैं और उसके साथ खाते हैं। तो इससे हमने देखा कि उस शुद्ध अन्न से कि हमारे मन पर बहुत पॉजिटिव विचारों का बहुत अच्छा असर होता है और मन शक्तिशाली होता है। तो इस प्रकार से हम धर्म में जितना भी कमाते हैं हमारा उनके तरफ न लगे। और बच्चों पर भी हमारा विशेष ध्यान है इस बात में। तो बच्चों को सवेरे उठते ही परमात्मा से गुड मॉर्निंग सिखाएं, रात को सोते हुए गुड नाइट करें, और कोई गलती होगी तो जरूर उनको सिखाएं कि जैसे माफी मांगते हैं, क्या इंग्लिश में कहते हैं, वो कहते हैं सॉरी शब्द करवाते हैं ना, तो जरूर करें, उनको महसूस जरूर कराएं, नहीं तो बच्चा वही गलती बार बार करता रहता है और उसके संस्कार जब पक जाते हैं फिर आप कितना भी उसको समझाओ वो समझता नहीं है और जितने टाइप के संस्कार बन जाते हैं। तो इसलिए हम बचपन से अगर इनके अच्छे संस्कार डालेंगे तो जैसे शिवा जी की बातें सुनाते हैं ना, तो उनको बहादुरी की बातें उनकी मदर सुनाती थी, तो वो कितने बड़े महान व्यक्ति बने और वो कितने बहादुर थे। तो इस प्रकार बच्चों के अंदर आप मदर फादर बनकर के तो पालना जो करते हैं अच्छे संस्कारों से करेंगे तो उसमें गॉड भी खुश होता है और आपको बच्चों की ड्राइंग में हमारे को बचपन से माँ बाप ने अच्छे संस्कार डाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी सत्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ और आपका थैंक्स भी देती हूँ। आपने समय निकाल करके लेने के लिए नहीं, भगवान के घर में आए हैं, आपको डबल लाभ मिल रहा है और आगे के लिए 7 डेज का कोर्स के लिए थोड़ा सा टाइम हम जरूर मांगेंगे आपसे, सिर्फ आधा घंटा, उससे भी कम चाहेंगे तो वो भी ऐसा ही दे देंगे। इसलिए और बाकी हमारे ये सब माइंड चलता है, जो भी चैनल आपके यहाँ लगे हुए आशीष जी से पूछकर उनका नंबर लेकर के वो घर में अपनी हमारी उषा दीदी, शिवानी दीदी या यूट्यूब पे कुछ भी निकाल करके जरूर सुनते रहे और आपको घर बैठे नॉलेज से मिलती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत शुक्रिया दीदी जी, स्पेशल थैंक्स हमारे बड़े दीदी जी का। और अभी हमारे बड़े दीदी जी को भी समय पे जाना है और कौटिल्य को और सतीश जी को भी आई थिंक कुंडली, उसके बाद कल उनको राष्ट्रपति भवन में पहुंचना है। आई नो कि आप सभी के मन में जितने भी यहाँ पर हमारे बीच में गेस्ट बैठे हैं सभी के मन में बहुत कुछ है, बहुत विचार है रखने के लिए। तो वो भी मेरा तो ये मन है सतीश जी कभी हम एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें बुहाना के सभी स्कूल्स के बच्चों को इन्वाइट करें, सभी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को, उसमें एक कौटिल्य की टॉक रखें। तो अभी के लिए हम इस प्रोग्राम का समापन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम दीपा दीदी जी को, क्योंकि टाइम आज समय जो बीतता जल्दी जा रहा है, तो 2 या 3 मिनट की मेडिटेशन कमेंट्री के साथ इस एंड करेंगे और उसके बाद सभी प्रसाद लेकर जरूर जाएंगे। शांति, सभी रिलैक्स बैठेंगे। और दीदी ने तो बताया ही कि आप सब परमात्मा के घर आए हैं और जो परमात्मा का घर उसमें मेडिटेशन ना हो, हमारा मन ही शांत ना हो तो फिर वो क्या फायदा। मेडिटेशन करेंगे और एनर्जेटिक होंगे, जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं और अच्छे से सफल हो जाएंगे। और हम कहते हैं इस मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, तुम्हारा हर कार्य बहुत अच्छे से अच्छा हो सकता है, बेहतरीन हम कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ संकल्प देती हूँ, उसको मन में आप दोहराएं और उसी अनुभूति में टिके। आइज क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। ओम शांति। अनुभव करें
सभी बातों को समेटकर ये जो मैं सब कुछ कार्य कर रही हूँ, कार्य कराने वाली, शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, एनर्जी स्पिरिट हूँ। और उस परम पिता परमात्मा की एक स्पेशल सोल हूँ, एक नन्हा सा फरिश्ता उस परमात्मा से कनेक्ट होकर के मैं उनके सब वाइब्रेशंस, उनकी यूनिकनेस, पीस, हैप्पीनेस, लव, प्लेस उस परमात्मा से मिलती जा रही है। और फील करें फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर बिल्कुल एनर्जी स्टार और परमात्मा सुप्रीम स्टार परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। और आज विशेष दिन पर मेरे अंदर जो भी कमी है, वीकनेसेस है, वो आज मैं इसको स्वाहा करती जा रही हूँ। और मन ही मन संकल्प कर ले, जो भी मेरे अंदर कमी है वो परमात्मा को दान दे रही हूँ। और आज से मेरा जीवन बहुत नया, आज न्यू ईयर के दिन पुरानी बातें सब खत्म, समाप्त, पुराने संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। जो भी गांठें बांधी हुई है मन में किसी आत्माओं के प्रति द्वेष करना है, वो आज सब में खत्म कर रही हूँ। बिल्कुल स्टॉप, वंश। परमात्मा का शुक्रिया करें। थैंक्स टू गॉड, इसको प्यार से बाबा कहते हैं। थैंक्स टू शिव बाबा। और इसे नई जीवन की यात्रा हम आज से शुरू करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। और अभी सभी जितने भी हमारे बीच में गेस्ट हैं, तो सभी एक एक करके दीदी से अपना प्रसाद और अपनी सौगात लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दीदी जी से अनुरोध करता हूँ कि दीदी जी हमारे कौटिल्य भाई को और सतीश जी को उनका सौगात भेंट करें। Initially, now we are giving a special gift from the Baba's home side to our lovely Kautilya and Satish ji. Satish ji, आप भी Kautilya के So you will be always one, even when you live in the whole country. For instance. क्योंकि अभी हमारे
हमारे बीच में सीमा मैम है, सत्यानंद स्कूल के डायरेक्टर। दीदी सीमा मैम की सेवा, दीदी सीमा मैम के लिए सेवा। हाँ, सभी टीचर्स के लिए बोले। उसके बाद मिशेल भाई फ्रॉम यूरोलैंड एंड सतीश जी आपकी फोटो में तो आ ही जाएंगे एक बार। दीदी सीमा मैम की सेवा। पटेल आप भी फोटो में आ जाएंगे। सुमन मैम बाल भारती स्कूल से प्रिंसिपल मैम। एक बार अभी सभी ग्रुप फोटो के लिए भी हमारे बीच में बंसल सर भी आए हुए हैं। बंसल सर गढ़ी गवर्नमेंट स्कूल से प्रिंसिपल सर। दीदी बंसल सर के लिए। सोनिया जी फ्रॉम बचपन स्कूल, जो आप उनका नाम किड्स कासल है। अभी नेहा जी हमारे बीच में है बचपन स्कूल से। और उसके बाद मीडिया पर्सन भी हमारे बीच में है, मीडिया 24/7। और अभी मीडिया पर्सन हमारे बीच में है नरेश है, आप भी आ जाएंगे। अभी आप फोन को पकड़ लीजिए, फोन पकड़ लीजिए। अभी आप फोन पकड़ लीजिए ताकि लाइव चल रहा है। स्पेशल थैंक्स नरेश जी, आपका माइक धमीजा जी, आप भी अपनी सौगात दीदी से लेंगे। धमीजा सर। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में जो आप आ जाएं। सीमा मैम, सुमन मैम, बंसल सर, नरेश जी, सोनिया जी, नेहा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू यू मैम। नाउ वी गो वन ग्रुप फोटो। एक बार सभी आ जाएंगे ग्रुप पिक्चर के लिए। सतीश जी आप वहां पे चले गए। अच्छा अब बीच में आप ही आइए जी, आप ही आइए प्लीज। सभी आ रहे हैं बेटा ग्रुप फोटो में, सभी आ रहे हैं। अरे बेटा
भाभी जी आप भी आ जाइए ग्रुप फोटो में, सभी आ जाओ एक बार। सीमा दीदी, चलो जी, स्पेशल थैंक्स आप सभी का बहुत। आशीष जी स्पेशल